इंग्लिश बोलने के लिए क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? बिना ग्रामर सीखे क्या हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते? ग्रामर तो इतना डिफ़िकल्ट होता है, सारे रूल्स सीखना इतना मुश्किल होता है, तो क्या मैं इंग्लिश कभी बोल पाऊँगा? बिल्कुल। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का सीखना ज़रूरी नहीं है। जब आपने आपकी मदर टंग सीखी थी, तो क्या आप ग्रामर के रूल्स जानते थे? नहीं ना। तो फिर इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का होना क्यों ज़रूरी है? आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं बिना ग्रामर रूल्स सीखे हुए। सही सुना आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर रूल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ग्रामर ज़रूरी है, लेकिन एडवांस लेवल पर। बट डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें सीखकर आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आज से ही नहीं, अभी से इस वीडियो को देखिए, इसमें जो फ्रेजेस है सीखिए, इन फ्रेजेस को यूज़ करिए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। ऐसे लगेगा कि आप तो शायद इंग्लिश सदियों से बोलते आ रहे हो। कि इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैंने आपको 25 ऐसे फ्रेजेस बताए हैं जिनको सीखने के बाद आपको इंग्लिश में बोलना बहुत आसान हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। मैं हूं नंदिनी, आपकी कोच, इंग्लिश ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो चलिए पहले फ्रेज की तरफ। पहला फ्रेज है माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य है। जब आप किसी की मदद करते हैं और वह आपको धन्यवाद करते हैं तो आप कह सकते हैं माय प्लेजर और इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी विद द प्रोजेक्ट। यू कैन से माय प्लेजर। सेकेंड, आर यू किडिंग मी। जब आपको कोई एकदम सरप्राइजिंग बात कह देता है तो आप यह कह सकते हैं आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। रिनी, we have a test in maths tomorrow. What? Are you kidding me? Third one, out of the question. इसका मतलब होता है सवाल ही नहीं उठता, असंभव। It's 6 degrees centigrade outside. Bathing in such cold weather is out of the question. बाहर का टेम्परेचर 6 degrees centigrade है। ऐसे मौसम में नहाना out of the question है, सवाल ही नहीं उठता। फोर्थ, इट्स अ केक वॉक। इसका मतलब है बहुत आसान, एकदम आसान। अगर आपको कहना है ये तो बहुत ही आसान है तो आप कह सकते हैं इट्स अ केक वॉक। विनिंग द मैच वॉज अ केक वॉक फॉर हिम। मैच को जीतना उसके लिए एक केक वॉक था, उसके लिए बहुत आसान था। फिफ्थ, मे बी नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब है शायद अगली बार। सोचिए कि आपके फ्रेंड ने आपको पिक्चर जाने के लिए इनवाइट किया और आप उस दिन नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप कह सकते हैं मे बी नेक्स्ट टाइम। आप उसको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कह रही हैं कि नहीं जाएंगे, बट पोलाइटली आप कह रही हैं मे बी नेक्स्ट टाइम, इस बार मैं बिजी हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम। डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस फॉर द पार्टी टुनाइट? सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम। सिक्स्थ, वाई नॉट, क्यों नहीं। अगर आपसे कोई कहता है कि चलिए घूमने चलते हैं और आप जाना चाहती हैं, सो आप कह सकते हैं वाई नॉट। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग ओके, आप कह सकते हैं वाई नॉट। इसका मतलब है क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सेवेंथ, मी नाइदर। मी नाइदर का मतलब होता है मैं भी नहीं, न ही मैं या मैं भी नहीं। अगर आपसे कोई कहता है कि वो यह प्रेजेंटेशन एक दिन में तैयार नहीं कर सकता और आपको लगता है कि आप भी उस काम को एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकती, तो आप कह सकती हैं
मी नाइदर, आपका दोस्त आपसे कह रहा है आई कांट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, और आपको लगता है कि आप भी नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं मी नाइदर, मैं भी नहीं। 8, मी टू। मी टू का मतलब होता है मैं भी। अगर कोई आपसे कहता है कि वह बहुत टायर्ड है और आराम करना चाहता है और आप भी बहुत टायर्ड है, तो आप कह सकते हैं मी टू, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जगह आप सिर्फ कह सकते हैं मी टू। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, मी टू। आई लाइक टू टेक रेस्ट, मी टू। आई लाइक टू वॉच अ मूवी, मी टू। इस तरह से आप मी टू का यूज़ कई सिचुएशंस में कर सकती हैं जहां आप कहना चाहते हैं कि मैं भी। 9, बी केयरफुल, ध्यान से। किसी को आप सावधान रहने के लिए कहना चाहती हैं, किसी को आप ध्यान दे कहना चाहती हैं, तो आप कह सकती हैं बी केयरफुल। द फ्लोर इज़ वेरी स्लिपरी, बी केयरफुल। इसका मतलब है फर्श बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, शायद अभी अभी पोंछा लगाया गया हो, तो आप कह सकते हैं ध्यान से चलो। द फ्लोर इज़ वेरी स्लिपरी, बी केयरफुल। 10, साउंड्स गुड, इसका मतलब है बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई आइडिया देता है, कोई सजेशन देता है और आपको वो सजेशन पसंद भी आता है, सो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड। कैन वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, साउंड्स गुड, मतलब हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। 11, नेवर माइंड, इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। आपके दोस्त को एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आए हैं और वो उदास है, तो आप कह सकते हैं नेवर माइंड, यू कैन डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, मतलब कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर लेना। सो नेवर माइंड का मतलब है कोई बात नहीं। इसका एक और यूज़ भी होता है। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जब आप किसी बात को बार बार आपके भाई को समझाना चाह रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है, सो आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं नेवर माइंड, फॉरगेट इट, क्योंकि आपको लगता है कितनी बार बोलने पर भी वो समझ नहीं रहा है। सो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं नेवर माइंड। 12, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून का मतलब है जल्दी मिलते हैं। जब हम किसी को बाय करते हैं या फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन कट करते हैं, तब हम कह सकते हैं बाय बाय, सी यू सून। इसका मतलब है कि अब हम विदा हो रहे हैं लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। 13, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने आपको थैंक्स बोला है और आप पोलाइटली उसको जवाब देना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर, मतलब है बिल्कुल भी नहीं, आपको धन्यवाद करने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य है। 14, नो वे, इसका मतलब है बिल्कुल नहीं। जब आप स्ट्रांगली इनकार करना चाहते हैं, किसी बात को आप बिल्कुल अग्री नहीं करते और उसको स्ट्रांगली इनकार करना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं नो वे। कैन यू प्लीज़ गिव मी योर कार, नो वे। 15, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से रहो। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पहली बार आया है और थोड़ा झिझक महसूस कर रहा है, तो आप कह सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ बी सीटेड एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। 16, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। एक सिचुएशन देखिए, आप काफ़ी देर से लाइब्रेरी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। आपने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि धीरे बात करिए, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं और आप कहते हैं इनफ इज़ इनफ, इफ़ यू कंटिन्यू टू स्पीक लाउडली आई एम गोइंग टू कंप्लेन। बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आप इसी तरह ज़ोर ज़ोर से बातें करेंगे तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। 17, बी पेशेंट, धैर्य रखो। अगर कोई किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैन है, जैसे कि वह चाहता है कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए, घर खरीद ले, कार ले ले और परेशान रहता है, तो आप उसको कह सकते हैं बी पेशेंट, धैर्य रखो। बी पेशेंट, इट विल टेक सम टाइम, धैर्य रखो, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। 18,
हु केयर्स इसका मतलब है कौन परवाह करता है। हु केयर्स अबाउट ऑनेस्टी टुडे, पीपल जस्ट वॉन्ट टू अर्न मनी बाय हुक और क्रूक। इसका मतलब है ऑनेस्टी की आजकल कौन परवाह करता है। आजकल तो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। 19th, नो क्लू इसका मतलब है कोई सुराग नहीं। डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड द मैनेजर, सॉरी आई हैव नो क्लू। क्या आप बता सकते हैं कि मैनेजर कहाँ है? तो आप जवाब दे सकते हैं सॉरी आई हैव नो क्लू, सॉरी मुझे पता नहीं है। 20, क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। यदि आपको लगता है कि किसी ने बिल्कुल सही किया है या सही कह रहा है, तब आप कहते हैं क्वाइट राइट। यू वर क्वाइट राइट इन कंप्लेनिंग अबाउट द कमिश्नर, ही वॉज ट्राइंग टू चीट यू। कमिश्नर के अगेंस्ट कंप्लेन करने में आप बिल्कुल सही थे क्योंकि वो आपको धोखा देना चाह रहा था। 21, लेट्स गो, चलो चलते हैं। जब आप किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं या कहीं जाने के लिए कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, चलो आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स वॉच टीवी, लेट्स डू आवर होमवर्क, लेट्स गो, लेट्स टॉक, लेट्स रन, लेट्स स्विम। इस तरह से एक ही फ्रेज को सीखकर आप कई सिचुएशंस में इसे यूज कर सकते। 22, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। डू यू नो वेयर कैन आई मीट मिस्टर शाह, सॉरी आई हैव नो आइडिया। डू यू नो वेयर द कैंटीन इज, सॉरी आई हैव नो आइडिया। डू यू नो हाउ टू गो टू द म्यूजियम, सॉरी आई हैव नो आइडिया। 23, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। नेवर गिव अप इन लाइफ, गिव अप का मतलब है हार मान लेना। सो आप कह रहे हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। 24th फ्रेज, गो अहेड, आगे बढ़ो, शुरू करो। अगर आपसे कोई इजाज़त लेता है कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, सो आप कह सकते हैं गो अहेड। शैल आई स्टार्ट द मीटिंग, प्लीज़ गो अहेड, क्या मैं मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ गो अहेड। द लास्ट फ्रेज, वॉच आउट, इसका मतलब होता है ध्यान रहे। यदि किसी को आपको सावधान करना है तो आप कह सकते हैं वॉच आउट, वॉच आउट, देयर इज़ अ कार कमिंग, ध्यान रहे आगे से एक कार आ रही है। सो वॉच आउट का मतलब है ध्यान रहे। आशा है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। आपको अगर ये यूज़फुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को क्लिक करिए। ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक करना मत भूलिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। बाय बाय, सी यू सून।